नमस्कार सभी पेंशन धारक व पेंशन भोगी भूतपूर्व सैनिक, जितने भी आर्मी नेवी एयरफोर्स के वेटरन्स देख रहे हैं, जितने भी हमारे पूर्व सैनिक देख रहे हैं, जितने भी सीएपीएफ के जवान देख रहे हैं, रिटायरमेंट और सर्विंग सोल्जर, डिपेंडेंट और वीर नारी, सभी को राम राम। आज की महत्वपूर्ण खबरें लेके मौजूद हुए हैं। 6 अप्रैल 2025 की टोटल 9 खबरें निकल के आई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सुर्खियां देखते हैं। पेंशनरों के लिए गुड न्यूज, 3% की बढ़ोतरी। किन पेंशनरों की 3% की बढ़ोतरी होगी इस वीडियो में देखेंगे। नोशनल पे इंक्रीमेंट के फायदे, किसको फायदा मिलेगा, कितना फायदा मिलेगा, कब से मिलेगा, कितना एरियर मिलेगा, ये भी बताएंगे। पूरा इंफॉर्मेशन निकल के आ गया है, लेटर जारी हो गया है। सीईए मतलब चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का 50% तकरीबन भूतपूर्व सैनिकों को लगातार एक हफ्ते से क्रेडिट हो रहा है, किन्हीं को 24-32 हजार। इसके ऊपर अपडेट देखेंगे। केंद्र कर्मचारी 8 पे कमीशन के ऊपर गुड न्यूज है। पेंशनर के लिए अप्रैल में खुशखबरी मिल सकती है, विज्ञापन जारी हुआ है। आपको बता दें 8 पे कमीशन के ऊपर 23 अप्रैल को एक मीटिंग है, बताएंगे कौन मीटिंग हो रहा है, इससे क्या निष्कर्ष निकल के आएगा। केएसबी मतलब आपको बता दें कि केएसबी का जो वेबसाइट है वो अभी सस्पेंड किया गया है, कुछ टाइम के लिए अपग्रेड हो रहा है, इसके ऊपर बताएंगे। बहुत सारे पेंशन धारक मैसेज कर रहे थे, स्कॉलरशिप भरना है, बहुत कुछ। चलिए, डीओपीटी का एक इंपॉर्टेंट लेटर फैमिली पेंशनर के लिए जारी हो गया है और इसको कंप्लीट न्यूज देंगे आपको, जरूर देखिएगा। जितने फैमिली पेंशनर वाले हैं, डीओपीटी का लेटर जारी हो गया है। 3 महीने का डीएडीआर का एरियर कब आएगा आपको और कितना आएगा, ओआरओपी प्री मैच्योर और ईसीएचएस का एक एमओडी का लेटर निकल के आया है। ये सारी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर जो भी भूतपूर्व सैनिकों का प्रिविलेज या वेलफेयर आप तक पहुंच पाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर, पेंशनरों के लिए गुड न्यूज, 3% की बढ़ोतरी। जी हां, आपको मैं बता दूं पेंशनरों की 3% की बढ़ोतरी होगी। सबसे पहले आपको मैं बता दूं नोशनल पे इंक्रीमेंट मतलब क्या होता है। 3% की बढ़ोतरी पेंशन में, आपकी बेसिक पे में, बेसिक पे का 3% की बढ़ोतरी। तो आपको बता दें नोशनल पे इंक्रीमेंट में 3% की बढ़ोतरी होने वाली है। भूतपूर्व सैनिक जो 2006 के बाद आए हैं, जो पहले आए हैं वो नहीं, जो 2006 के बाद आए हैं वो भूतपूर्व सैनिक, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूं, बिल्कुल अच्छे से सुनिएगा। 1 मई 2023 से आपको इसका फायदा मिलेगा। किनको? जो 2006 के बाद आए हैं। आप लोगों को बता दें, ध्यान सुनिएगा, नोशनल पे इंक्रीमेंट का फायदा मिलेगा पेंशनरों को जो 2006 के बाद आए हैं और जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया है, जो 2006 के बाद रिटायर हुए हैं, उनको 1 मई 2023 से इसका फायदा देखने को मिलेगा। जो कोर्ट केस नहीं किए हैं, ये जून में रिटायरमेंट हुए हैं या 7 पे कमीशन या फिर दिसंबर 31 को रिटायरमेंट हुए हैं, जो जून को रिटायर उनको 1 जुलाई से उनको फायदा मिलेगा। जो 31 दिसंबर के आसपास रिटायर हुए हैं उनको 1 जनवरी से इसका फायदा मिलेगा। 2006 से पहले आए हैं उनके लिए नोशनल पे इंक्रीमेंट नहीं है, जो पहले आए हैं उनके लिए इंक्रीमेंट नहीं है। मतलब कि 1 मई 2023 से आपको एरियर मिलेगा। 1 मई 2023 से आपको एरियर दिया जाएगा, डिसबर्स किया जाएगा। आपको मैं बता दूं, बस एक चीज का इंतजार है, डीओपीटी लेटर का। बस फाइनल डीओपीटी का लेटर अगर जारी हो जाता है तो पेंशन जितने भी डिपार्टमेंट्स है, जैसे हमारा पीबीओआर है या फिर रेलवे का है कुछ, या फिर हमारे ये क्या कहते हैं रिकॉर्ड ऑफिस है, बस उनको इंतजार है डीओपीटी का लेटर का। ये आदेश निकल चुका है। तो 1 मई 2023 से, और अगर आप जब से रिटायरमेंट हुए हैं, मतलब 2006 के बाद जब भी आप रिटायरमेंट हुए हो, 2008 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, कभी भी रिटायरमेंट हुए, तब से अगर आपको फायदा चाहिए तो आपके पास की ऑर्डर होना चाहिए। कहां? कोर्ट का ऑर्डर होना चाहिए। अगर आपने कोर्ट में केस किया हुआ है, ऑर्डर है, उसका आदेश मिला है, तब आपको उसके रेफरेंस से आपको दिया जाएगा फायदा। तो ये नोटिस निकल के आ रहा है। तो जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक है, बता दें, तैयार रहिए, 3% की वृद्धि मतलब होने वाली है आप लोग का। बस डीओपीटी का लेटर का इंतजार है, लेटर जल्द से जल्द जारी हो जाएगा। ये भी बता दें कि जुलाई या जून में आपका लेटर भी जारी होगा 25 में। तो इसके बाद आपको पेंशनर को 3% की बढ़ोतरी बेसिक में आपका कर दिया जाएगा। तो ये मैंने आपको न्यूज दी। नोशनल पे इंक्रीमेंट किसको फायदा मिलेगा, तो मैंने बताया आपको 2006 के जो बाद आए हैं उनको फायदा इसका मिलेगा, पहले वाले को नहीं। और एरियर भी तब से आपको मिलेगा 1 मई 2000 मतलब 1/5/2023 से इसका एरियर आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का पैसा यहां बगल में आप देख सकते हैं, मैं लगा भी रहा हूं स्क्रीनशॉट। बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक कंटिन्यू मैसेज कर रहे हैं कि सर मेरा पैसा आ गया, तो आप लोग देख सकते हैं। अभी आप चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मैं बता दूं ये पैसा कब आता है, जब आप अभी अप्लाई करेंगे तो 25 में नहीं 26 में आएगा इसका पैसा। तो जो 2024 में किए थे आवेदन अप्लाई, उनका 25 में पैसा आ रहा है, 18,000, 32,000, 26,000, तो ये पैसा आपको निकल के आ रहा है।
तो अभी केएसबी की जो वेबसाइट है उसमें अपग्रेड का काम चल रहा है, तकरीबन 2 से 3 महीने चलेगा। तो टेक्निकल ग्लिच मानिए, ये टेक्निकल इशू हो गया है। तो अभी आप कोई भी स्कॉलरशिप भरना हो या किसी भी तरीके का ऑनलाइन काम करना हो, बच्चों का अगर आपको जैसे कुछ भी सीईए, कुछ भी आपको एजुकेशन अलाउंस, कुछ भी आपको अभी कोई काम भी नहीं होगा। तो ये बात आप ध्यान रखिए, बार बार कमेंट करते हैं भूतपूर्व सैनिक। तो मैंने आपको केएसबी वेबसाइट कब खुलेगा, तो 2 से 3 महीने जून जुलाई के आसपास खुलेगा। ये भी क्लियर कर दिया, आपका सीईए का भी क्लियर कर दिया, नेशनल पे इंक्रीमेंट के ऊपर भी क्लियर कर दिया मैंने। अब आइए केंद्र कर्मचारियों पेंशनर भोगियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। सबसे पहले बता दें, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको यहाँ पे नेशनल मीडिया ने छापा है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। 8वें वेतन आयोग में 19,000 रुपए बढ़ेगी सैलरी। किन्हीं का 19,000 है, 14,000 है, 18,000 है, ऐसी बढ़ोतरी होगी। और ये बढ़ोतरी अगर आप अभी कमेंट करेंगे सीधे भूतपूर्व सैनिकों कि अभी आप तो सट्टा मार रहे हैं, आप तो फेंक रहे हैं, मैं बता दूं ये साइड में न्यूज भी लगा दिया हूं। साथ में ही अभी आप देख सकते हैं जेसीएम का मीटिंग भी है। अभी मैं आपको अच्छे से पढ़ के बता देता हूं कि एक मीटिंग हो रही है जिसमें जेसीएम के साथ भारत सरकार की मीटिंग कंडक्ट की जा रही है। और इस मीटिंग में आप लोगों का टर्म ऑफ रेफरेंस देखने को मिल सकता है और आपको यह भी पता चल पाएगा कि 8 पे कमीशन पे सरकार की कार्रवाई कितनी हो चुकी है, क्या है वर्तमान स्थिति अंदर, क्या चल रहा है इंटरनल, ये आपको 23 अप्रैल को पता चलेगा। मतलब तेजी आ गई है। जी हाँ, इस इंफॉर्मेशन को आपको मैं बहुत ही सटीक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि आप लोग को, केंद्र कर्मचारी को, पेंशनर को अप्रैल में खुशखबरी मिल सकती है। विज्ञापन जारी इसलिए हो रहे हैं। तो 23 तारीख को निष्कर्ष आपको देखने को सामने मिलेगा कि टर्म रेफरेंस आगे सरकार जारी करती है कि नहीं। और आप भी अपनी राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि क्या सरकार की मंशा है देने का, या आप लोग जैसे कि पता होना चाहिए कि एक हमारे जो पूर्व इकोनॉमिस्ट है और कुछ स्पेशलिस्ट है हमारे पेंशनर के, उन्होंने कहा था कि फिटमेंट फैक्टर 2.28 से कम रहने वाला है। तो अब देखते हैं क्या देखने को मिलता है। 23 अप्रैल को इस पे बहुत ही तेजी से काम चल रहा है और मीटिंग भी कंडक्ट हो रही है भारत सरकार के साथ जेसीएम की। यहां पे देख सकते हैं वेरियस मीडिया रिपोर्ट ऑन 7 और 8 पे कमीशन हैव बता दे फाइनल डिसीजन ऑन टर्म ऑफ न्यू पे पैनल और मेंबर में बी टेक बाय द यूनियन कैबिनेट ऑन करेंट मंथ। तो देख लिए यहाँ पे जेसीएम स्टैंडिंग कमेटी 23 अप्रैल को होने जा रहा है। तो चलिए, ये भी मैंने आपको दे दी इंफॉर्मेशन। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि इसके ऊपर मीटिंग होने जा रही है भारत सरकार के साथ जेसीएम की। और मीटिंग जब भी होती है तो उसमें आउटपुट इनपुट रखा जाता है। साथ ही में और एक न्यूज में दे देना चाहूंगा आपको, जितने भूतपूर्व सैनिक है, एक फीडबैक लेटर सारे कमांड को भेज दिया गया है, सारे कमांड को। और इसमें आप लोग का जो विसंगतियां हैं, जो भी डिस्क्रिपेंसीज है, क्या अपग्रेड कर सकते हैं, कहां पे क्या की जरूरत है, सारा इंफॉर्मेशन मांगा गया है, सभी कमांड को भेजा गया है। तो इससे भी आपको देखने को मिलेगा कि क्या चेंजमेंट चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशन है हमारे सबका। तो सभी अधिकारीगण और इसके ऊपर सबकी नजर होगी। अब चलिए, 8 पे कमीशन के ऊपर में मैंने आपको बता दिया। बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक बहुत बार कमेंट करते हैं कि सर 3 महीने का एरियर कब आएगा, जनवरी फरवरी मार्च का। इसके ऊपर मैं बताऊंगा आपको। अभी मैं जो बताने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर जारी हुआ है डीओपीटी का, इसको ध्यान से समझिएगा। लेटर आपको साइड में देखने को मिल रहा होगा। ये इंपॉर्टेंट लेटर है फैमिली पेंशनर के लिए। जितने भी फैमिली पेंशनर देख रहे हैं आप लोग ध्यान से समझिएगा और आने वाले टाइम पे आपको इसका बेनिफिट और आप लोगों को सतर्क रहना है। ये मैं पढ़ के सुना रहा हूं। सरकारी महिला, जो ये लेटर है इसके अकॉर्डिंग, सरकारी महिला बच्चों को नॉमिनी बना सकती है आगे फैमिली पेंशनर के लिए। जी हां, अगर उसके हस्बैंड के साथ रिलेशन या संबंध अच्छा ना हो, अच्छे से बात विचार ना हो। संबंध अच्छा नहीं होने का मतलब क्या है, तू में होना, या फिर थोड़ा सा जो होता है, आपको पता होता है बहुत सारे हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं जो ऐसे फैमिली पेंशनर हैं, काफी केस घटना होती रहती है, आप लोगों को पता है, टाइम टू टाइम आप देखते भी रहते होंगे। तो नॉमिनी के लिए अगर उसके हस्बैंड के साथ रिलेशन ठीक नहीं है या फिर मारता पीटता भी आपने देखा होगा, ऐसे केस भी आते हैं, या फिर लड़ाई झगड़ा है, तो दोस्तों मैं इस केस में महिला सरकारी जो कर्मचारी है, महिला सरकारी, वो फैमिली पेंशनर अपने मतलब अगर नॉमिनी अपने बच्चों को बनाता है तो फैमिली पेंशन उसके बच्चे उसके हकदार हो जाएंगे। जी हाँ, नॉमिनी कर सकती है। फैमिली पेंशन लेने के लिए अगर महिला सरकारी कर्मचारी को एक बार अपने बच्चों को नॉमिनी दे दी तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगा। और साथ ही में बता दें हम, बहुत सारे एक और इसमें चीज निकल के आती है, अगर आपकी पत्नी ने डिवोर्स दे दिया है, डिवोर्स मतलब अगर आपके संबंध ठीक नहीं, डिवोर्स हो गया या दे दिया है, केस में ऑर्डर चल रहा है, और उसके बाद फैमिली जो फीमेल लेडी है, जो महिला सरकारी नौकरी में जो है, अगर डेथ हो जाती है तो उसके बाद भी उसके हस्बैंड का हक नहीं रहेगा, जबकि वो जीवित रहेगा तभी भी उसके पेंशनर, उसका जो फैमिली पेंशन होगा, बच्चों को हकदार होंगे उसके। तो ये चीज मैंने आपको बता दी
कि नॉमिनी कर दिया। तो दोस्तों अगर कोई महिला सरकारी कर्मचारी अगर उन्होंने कोर्ट केस दाखिल कर रखा है तो डिवोर्स के लिए, तो उसके बाद उसमें उसके हस्बैंड अगर जीवित भी रहेंगे तो हकदार नहीं होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेटर मैंने आपको समझाया है, डीओपीटी का लेटर है, फैमिली पेंशन। ये लेटर है 28 मार्च 2025 का। तो ये लेटर आप ध्यान समझ लिया होगा कि फैमिली पेंशनर के लिए ये लेटर था। उम्मीद करते हैं आपको सारी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। ईसीएचएस एमओडी का एक लेटर जारी हुआ है, आपको पता होना चाहिए 30 जून तक आप लोग को डिक्लेरेशन करना था, कहां जाके ईसीएचएस में, और एक फॉर्म ओआईसी ईसीएचएस ओआईसी को देना था, लेकिन अब नहीं देना है, इसमें सस्पेंड कर दिया गया। ये जो एक्सरसाइज था इसको सस्पेंड कर दिया गया। लेटर ऑफ साइड में देख सकते हैं आप लोग, कोई ईसीएचएस में कहीं नहीं जाना, कोई डिक्लेरेशन नहीं देना किसी को भी। तो ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। बहुत सारे झंझट, मतलब बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक का ये जो झंझट था वो खत्म हुआ, सरदर्दी खत्म हुई। ईसीएचएस का डिक्लेरेशन जो फॉर्म था 30 जून तक अप्लाई करना था वो खत्म हो गया है, नहीं करना है, कहीं मत जाइएगा। चलिए, ओआरओपी प्रीमेच्योर के लिए गुड न्यूज है, दिल्ली एएफटी से उन्हें जीत मिली है। आगे भी भूतपूर्व सैनिक इसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं कि सर क्या हम भी जाएं दिल्ली एएफटी का दरवाजा खटखटाए। मैंने अभी कहा है रुकिए, क्योंकि भूतपूर्व सैनिक को सरकार अपने आप कोई ना कोई एडवाइजरी जारी कर देगी, और 3 महीने का डीए-डीआर का एरियर जल्द आपको मिलेगा। ये आपको एक्सपेक्टेड 20 तारीख तक, मतलब 20 अप्रैल 2025 तक देखने को मिल जाएगा, 18-20 अप्रैल के बीच में। तो यही थी आज की सैनिक खबरें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि रोज आपको डेली सैनिक खबरें आपको ऐसे ही मिलते रहे। और आप लोग से गुजारिश होगा, निवेदन होगा कि अपने ग्रुप में और अपने बड्डी को एटलीस्ट जितने भी भूतपूर्व सैनिक अपने दोस्त हैं उनके साथ भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।